सवेसे परममहाय मङ्गलं मङ्गलाणां च परममहाय मङ्गलम्। बोले पंच परमेष्ठि महामंत्र नमकार के जय। शासन पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुवर आप दयालु हैं, दयावान हैं। गुरुवर आप दयालु हैं, दयावान हैं। करते रहते सदा हम पे एहसान हैं। करते रहते सदा हम पे एहसान हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार
रहे थे, अंधकार में हम तो भटक रहे थे, अंधकार में कोई मंजिल न देखी, संसार में कोई मंजिल न देखी, संसार में प्रेम का दीपक जला दिया, हमें भक्ति का मार्ग दिखा दिया। प्रेम का दीपक जला दिया, हमें भक्ति का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। आए अब तो शरण में दया कीजिए, आए अब तो शरण में दया कीजिए, हमको चरणों में गुरुवर जगा दीजिए, हमको चरणों में गुरुवर जगा दीजिए। गुरु कृपा रंग लाएगी, आशा पूर्ण हो जाएगी। गुरु कृपा रंग लाएगी, आशा पूर्ण हो जाएगी। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। अब तो मन में हमारे यही है लगन, अब तो मन में हमारे यही है लगन, कर दो हम पे कृपा होवे, प्रभु दर्शन कर दो हम पे कृपा होवे, प्रभु दर्शन जीवन सफल बनाएगा, ये भक्त तेरे गुण गाएगा। जीवन सफल
सफल बनाएगा। ये भक्त तेरे गुण गाएगा। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। नम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तव। देवा वेतनमं सन्ति जिस धमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले धर्मोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन।
आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायामृत सूत्र 32वां समवाय, 32वां चैप्टर, 32 योग संग्रह, 32 ऐसे पॉइंट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ डील करने से, जहाँ कार्य करने से, जहाँ अपनी शक्ति का नियोजन, पोटेंशियल यूटिलाइज करने से आत्मा को लाभ ही लाभ मिलेगा, आत्मा की शांति ही शांति बढ़ेगी, आत्मा को कभी भी घाटा पड़ने वाला नहीं। तो उन 32 बातों में 22वां पॉइंट सुन रहे हैं, सर्व काम विरक्तता। सर्व का मतलब संपूर्ण, सारी की सारी, और कामना का मतलब इच्छा। विरक्तता का अर्थ है अनासक्ति। जब किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति विशेष के प्रति हमें आसक्ति है, लगाव है, ममत्व है, मेरापन है, वो लगाव, वो आसक्ति, वो मेरापन कहीं ना कहीं हमारी अशांति को इनवाइट करने वाला बन जाता है। और भगवान ने कहा, यदि तुम थोड़ी शांति चाहते हो तो थोड़ी इच्छाओं का त्याग कर लो, ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा त्याग करो, और यदि पूरा शांत जीवन बनाना चाहते हो तो संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करो। अब इच्छा में बहुत फर्क है। इच्छा में बहुत फर्क है। एक इच्छा कि मेरी जिंदगी में संतोष बढ़े, एक इच्छा मेरी जिंदगी में विनम्रता बढ़े, एक भावना कि हे प्रभु मैं दूसरों के काम आ सकूं, एक इच्छा कि मेरे हाथों से, मेरी जुबान से, मेरे मन से भी किसी का बुरा ना हो जाए, ये भी तो इच्छा है। ये इच्छा कि मुझे किसी के आगे मांगने के लिए झुकना ना पड़े, मैं स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ूं, मेरे में अभिमान ना आए, इच्छाएं तो है। मैं सर्व कर्म क्षय करूं और मोक्ष को प्राप्त करूं, ये भी तो इच्छा है। मगर इच्छा, वो इच्छा भगवान ने कहा बुरी नहीं है, जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से जोड़ने वाली, जो तुम्हें शांति की दहलीज पर पहुंचाने वाली, उस इच्छा को त्यागने का भगवान के शास्त्र में कहीं कोई उपदेश नहीं। मगर हाँ, उन समस्त इच्छाओं को त्यागने का, उनसे परहेज करने का, उनको दूर करने का भगवान ने संदेश दिया, जो तुम्हें अपने स्वरूप से, आत्म समाधि से, शांति से कोसों दूर लेकर चली जाती। तो वो इच्छाएं दूसरे को नीचा सिद्ध करना है, दूसरे को क्रिटिसाइज करना है, या कोई ऐसा कर्म, ऐसी प्लानिंग जो तुम्हें अपने आप से दूर लेकर के जाएगी। क्योंकि जहाँ एकत्व भाव है वहाँ शांति है, और जहाँ नानत्व है वहाँ पर अशांति। नमी महाराज भी तो जागृत हो गए थे ना। जब तक तो कई सारी कंगनों की ध्वनियाँ आ रही थी तो शोर हो रहा था, मगर जब एकत्व, अकेला कंगन अब क्या शोर करेगा। अब उस घटना से उन्होंने क्या समझा कि दुनिया की समस्त इच्छाएं अशांति देने वाली, दुनिया के समस्त संबंध जहाँ पर राग और द्वेष आ जाता है, वो संबंध भी आत्मा को अशांति देने वाले। मगर जो आत्मा इस सत्य को जानता है कि मैं आत्मा
और मुझ आत्मा का स्वरूप सिद्ध भगवंतों जैसा जो प्योरेस्ट फॉर्म में विराजमान शुद्ध आत्मा है। अतः मुझे उस निश्चय तक पहुंचने के लिए अब साधना करनी। अक्सर एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपके पास यदि कोई कपड़ा है और कपड़े को यदि आप धोने जा रहे हो, वॉश करने जा रहे हो, मशीन में डाल रहे हो या बकेट में सर्फ डाल के उसको साफ करने जा रहे हो, तो तुम्हें इतना तो कॉन्फिडेंस है, इतना तो विश्वास है कि मैं इसको धोऊंगा तो ये कपड़ा साफ हो जाएगा। अब क्योंकि शुद्धता उस कपड़े का अपना धर्म है, एक लेवल तक हम समझे। इसी प्रकार आत्मा को शुद्ध करने के लिए तुम सामायिक भी करोगे, लोकस की माला, नवकार की माला, ध्यान में बैठोगे, सेवा करोगे, विहार करवाने जाओगे, गोचरी दिलवाने जाओगे, सामायिके करोगे, संवर करोगे, पौषध करोगे, तेला अठाई करोगे। अब ये सारी चीज़ें यदि इस बिलीफ सिस्टम के साथ चल रही है कि भले आत्मा अशुद्ध है मगर इन क्रियाओं से ये आत्म रूपी कपड़ा साफ हो जाता, क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। फिर तो तुम्हारा जो दर्शन, जो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास है वो सम्यक है। उसे क्या बोला? सम्यक। अर्थात वह तुम्हारा विश्वास सम्यक तो गुण से युक्त है। और याद रखना, यदि इस निष्ठा के साथ चलोगे कि दुनिया के भोग ही मुझे सुकून देने वाले हैं, तो यह आत्मा का अपना ही मिथ्या दृष्टिकोण है। क्योंकि भगवान तो कहते हैं सल्लं कामा विसंग कामा कामा आसी विसोमा कामे पथ्ये माणा अकामा जंती दुग्ग। ये अध्ययन है 9वां अध्याय श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र का, जहाँ पर नमी महाराज को ब्राह्मण के वेश में आए हुए सौधर्मेंद्र महाराज क्या कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य है, बहुत ही मुझे ये स्ट्रेंज लग रहा है कि आप जो सुख मिले हैं उन्हें छोड़ना चाहते हो, क्योंकि आप मिथिला निरेश है, आपके पास क्या कमी है। और इस अभ्युदय के समय में मीन्स जब तुम्हारी चढ़ाई बहुत है, सुख, लग्जरी, कंफर्ट, अधिकार सब बहुत उन्नति के शिखरों पर है, और ऐसे टाइम में आप उन्हें तो छोड़ रहे हैं मगर किन्हें पाने के लिए कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे सुख मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। मेरे ख्याल से तो ये निरी एक व्यक्ति की अज्ञानता है कि आप इतने समझदार हैं, मगर आप क्या करने जा रहे हैं? जो मिला हुआ सुख है उसे तो ठोकर लगा रहे हैं, और जिसको किसी ने देखा नहीं उस सुख की चाह में सब कुछ छोड़ रहे। मगर याद रखना, आने वाले वक्त में फिर आपको अपनी ही बातों पे गुस्सा आएगा, पश्चाताप करोगे, मैंने गलत स्टेप उठा लिया। तो इसलिए आज भी वक्त है कि आप अपनी इस दीक्षा के, संन्यास के, परिव्रज्या के जो भाव आ रहे हैं उनको यहीं क्विट कर दो, यहीं छोड़ दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, घर वापस राजमहलों में चले जाओ। पहले भी कितने क्वेश्चंस उन्होंने रखे थे कि आपकी ये मिथिला जल रही है, अंतःपुर धधक रहा है, आप उसकी ओर मुड़ करके क्यों नहीं देखते? ये देखो सारे लोग चिल्ला रहे हैं, मगर वो क्या कहते हैं, यहाँ दुनिया में कोई किसी को नहीं रोता, दुनिया में कोई किसी को नहीं रोता। यदि वृक्ष को पक्षी रोते हैं वृक्ष के गिरने पर, तो वृक्ष को नहीं रो रहे, वो तो अपने सुखों को रो रहे कि कंफर्ट था, आश्रय था, छांव मिलती थी, फल मिलते थे। मगर आज नहीं, 2, 4, 10 दिन के बाद उन्हें कुछ ना कुछ नया अपना, पंजाबी में बोलो, जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना, जिंदगी आगे निकालनी है। तो अर्थात इस दुनिया में भी कोई किसी को रोने वाला नहीं। अब पुनः उनको समझा रहे हैं, मगर नमी महाराज क्या कहते हैं कि यदि अंतःपुर जलता है, यदि मिथिला जलती है, तो मैं तो भाई सुख में हूँ, सुखम वसाम और जीवाम।
मैं तो बड़े सुख से जी रहा हूँ जैसे, क्योंकि इस मिथिला में मेरा कुछ भी नहीं, और उस मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी जलता नहीं है। अब विचार करो ना, किसी मकान में आग लगती है, न्यूज़पेपर में, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कितना आता है, उसकी बिल्डिंग खाक हो गई, मगर तुम्हें कितना का महसूस होता है? कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। मगर वही पता चलता है कि तुम्हारी बेटी के वहाँ पर अभी नई नई फैक्ट्री डाली थी, अभी शॉर्ट सर्किट हो गया, सामान जल गया सारा का सारा, तो उसी टाइम क्या हो जाता है? क्योंकि जहाँ आसक्ति है वहाँ तुम्हें दुख कष्ट है, जहाँ आसक्ति नहीं है, तुम जानने देखने वाले हो, इस निश्चय के साथ यदि तुम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम्हें कोई कष्ट होने वाला नहीं है। मगर ये व्यक्ति स्वयं ही अपने इस गलत बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाता रहता है। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, और बहुत से कह देते हैं हमारा जब तक जीना है तब तक तो ये कुछ करना ही पड़ता है। मगर जब अंतिम वक्त आता है तब तो यही बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान हमारे से हटाओ पिताजी, हे मम्मी जी, हे दादी जी, तुम घर के लोगों की चिंता नहीं करो, अब तुम अपना ध्यान कहाँ लगाओ? भगवान के चरणों। अरे तब कैसे लग पाएगा जब पहले ही अभ्यास नहीं किया? अर्थात उस व्यक्ति का मरना भी महोत्सव हो जाएगा जिस व्यक्ति ने समय रहते इन चीज़ों का अभ्यास किया, और उसका प्रेजेंट भी सुधर जाएगा, फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली फिर सुधर ही जाएगा। तो यहाँ हम समझे वो नमी महाराज को कितने कितने क्वेश्चंस रख रहे हैं। लास्ट में उन्होंने क्या बोला? मुझे आश्चर्य है कि जो मिला हुआ है उसे छोड़ रहे हो, और जिसे देखा नहीं उसके लिए तुम भाग रहे हो। तो नमी महाराज ने क्या बोला? सल्लंग कामा विसंग कामा, मुझे कोई कामना नहीं है, मुझे कोई लालसा नहीं है कि मैं इस प्रॉपर्टी को छोड़ूंगा तो मुझे स्वर्गों की अप्सराएं मिलेंगी, मुझे स्वर्गों में, जैसे उन लोगों का जो IAS वाले होते हैं उनके माइंड वॉश कर देते ना, तुम यदि अपने मजहब के लिए मर जाओगे तो इतनी हूरें तुम्हारा स्वागत करेंगी। हाँ, मगर ऐसा मेरे मन में कोई नहीं है कि मैं ऐसा तब संयम पालूंगा तो मुझे कोई सुख मिलेंगे, क्योंकि यह कामनाएं किसके समान है? शल्य के समान। शल्य बोलते हैं कांटे को। कांटा जब चुभ जाता है, जहाँ अंदर व्रण, अंदर का जख्म, कौन सा जख्म? ये भावनाएं, ये कामनाएं, ये लालसाएं भी तो अंदर के जख्म ही होते हैं ना। अब वो अंदर के जख्म उस व्यक्ति को जब तक वो निकले नहीं कांटा तब तक चैन से बैठने नहीं देते। और सपोज करो उस व्यक्ति की वो कामना इस जिंदगी में पूरी नहीं हुई, और वही कामना फिर उस व्यक्ति की अगले भाव में भी उसके साथ ट्रैवल करे, और उस व्यक्ति के साथ जब वो कामना, वो भावना साथ ट्रैवल कर रही है, और ऐसे टाइम में बहुत से लोग, क्योंकि जब साइकोलॉजी में साइकेट्रिस्ट लोग उनको काउंसलिंग्स देते हैं, उन लोगों को चेक करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी पेशेंट्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास घर है, बंगला है, सब कुछ है, मगर मैं दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है। तो उन लोगों को फिर वो बैक लेकर के चले जाते हैं पूर्व जन्मों की, और रिग्रेशन बोलते हैं इस टर्म को, रिग्रेशन करवाते हैं। और जब पुराने जन्मों की ओर लेकर के जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी ज़िंदगी की घटना जो उनको चुभ चुकी होती है अंदर, अब उसको हील करवाते हैं, और जब वो हीलिंग होती है तब उसको शांति पड़ती। और जिन लोगों ने अपनी उन कामनाओं को, सपोज इस जीवन में सारी कामनाएं पूरी नहीं हुई और वो कामना का कांटा साथ चला गया ना, तो आने वाले जन्मों में भी शांति मिलने वाली। जब तक रहेगा तब तक भी दुख लगता रहेगा, तब तक भी अशांत होते रहोगे। तो नमी महाराज कहते हैं ये कामनाएं तो किसके समान है? शल्य के समान, अंदर के जख्म के समान, कांटे के समान है। सल्लंग कामा विसंग कामा, ये कामनाएं विष के समान है, क्योंकि जो कामनाएं अधूरी रह जाती है वो व्यक्ति की अशांति का कारण बन जाती। व्यक्ति ये तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहा, ये तो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही कि जो मेरे भाग्य का, मेरे पुरुषार्थ का, मेरे वक्त पर जो मिलना था वो मेरे पास है, जो है उसको तो एंजॉय नहीं कर रहा।
और जो नहीं है उसके लिए क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है, उसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, मैंने ऐसे कौन से खोटे काम किए, मैंने सेवा में कसर नहीं छोड़ी मगर मुझे प्रॉपर्टी पूरी क्यों नहीं मिली। जो है उसकी ओर ध्यान नहीं है, और जो नहीं है उसकी ओर ध्यान है, मन अशांत है। और भगवान नमी महाराज क्या कह रहे हैं, ये कामनाएं व्यक्ति के लिए उस विष का काम करती। कौन सा? सल्लंग कामा विसंग कामा। कि जैसे किसी ने सपोज जहर लिया, तो जहर थोड़ी, क्योंकि कांटा लगा है तो कुछ टाइम के बाद इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन के बाद नहीं सुधार किया, नहीं ट्रीटमेंट किया तो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। मगर जो जहर है वो तो थोड़ी ही देर में क्या कर देगा, व्यक्ति को अंदर से बेचैन करके उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाए। और बहुत बार व्यक्ति की अधूरी तमन्नाएं, अधूरी इच्छाएं उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु का कारण बन जाती। किसका कारण? बोल देते ना अकाल। वैसे अकाल मृत्यु हमारी जैन भाषाओं का हम शब्द नहीं है, क्योंकि किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल का मतलब टाइम नहीं आया और बिना टाइम के मर गया। बल्कि देखा जाए कोई भी व्यक्ति बिना अपनी आयुष्य पूरे किए हुए मरता नहीं। अब निरुपक्रमी सौपक्रमी दो तरह की आयुष्य होती है। निरुपक्रमी वाली तो बाहर का कितना बड़े से बड़ा घात, कितना बड़े से बड़ा शस्त्र का प्रहार क्यों ना हो जाए, वो कटती छटती नहीं है, वो जितनी है उतनी ही भोगी जाती। जैसे नारकियों की आयुष्य, देवी देवताओं की आयुष्य, युगलियों की आयुष्य, 63 जो श्लाका पुरुष है उनकी आयुष्य और भी लोगों की हो सकती है, मगर इनकी तो नियमा ही कैसी होती है, निरुपक्रम। तभी तो नारकियों को कितनी बार काटते हैं मगर फिर भी वो मरते थोड़े ही, क्योंकि उनका आयुष्य जितना है उनको उतना पूरे का पूरा भोगना। मगर जो सौपक्रमी आयुष्य वाला है, उस आयुष्य वाले की, उस व्यक्ति ने यदि सौपक्रमी आयुष्य बांधी है तो सपोज वो छत से नीचे गिर गया, क्या हुआ, छत से नीचे गिर गया, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। और ये भी सपोज कर लो उसकी निरुपक्रमी नहीं है, उसकी सौपक्रमी। निरुपक्रमी का तो मतलब होगा ना कि इतनी थी और पूरी की पूरी उसने भोगी है पूरे कॉन्टिन्यूसली। मगर जो सौपक्रमी वाले का होगा वो गिरा, सपोज करो उसका आयुष्य अभी 60 साल का, मगर ऐसा था कि आयुष्य के पुद्गल अभी और शेष थे, मगर वो उतने ही थोड़े टाइम ड्यूरेशन में उनको कंज्यूम कर लेगा। इसको कैसे समझे? जैसे एक कपड़े को तो आपने, बहनें अब कपड़ा जब धोएंगी तो कपड़े को धोया और उस कपड़े को निचोड़ दिया। अब निचोड़ने के बाद क्या किया, उस कपड़े को फैला करके डाल दिया और एक कपड़ा निचोड़ा मगर ऐसे इकट्ठा करके रख दिया। बच्चे ऐसे ही कर देते हैं ना, मगर माँ बार बार उस चीज़ को देखती है, टोकती भी। मगर खैर जिस कपड़े को फैलाया है वो कपड़ा क्या हो जाएगा, जल्दी सूखेगा, और जिसको ऐसे इकट्ठा करके रखा है वो टाइम ज़्यादा लेगा। अब जो निरुपक्रमी वाला है टाइम, अर्थात उसको ज़्यादा लगेगा कंज्यूम करने में उस पानी को, उस पानी को आयुष्य कर्म के जो पुद्गल है उनकी कंजम्पशन में, उनको खपत करने में टाइम ज़्यादा लगा। पानी सेम ही एब्जॉर्ब हुआ था इसमें भी सौपक्रमी वाले में, मगर उसके पुद्गल कैसे हैं, उस कपड़े को बिछाए हुए के समान, और उसके पुद्गल क्या हो गए जल्दी में। अब एक स्पिरिट लैंप होता है, साइंस की जब क्लासेस होती थी तो स्पिरिट लैंप होता है, स्पिरिट भर कर के ना ऊपर बत्ती लगा देते, अब जला दिया है उसको। अब सपोज करो वो स्पिरिट, एक तो लैंप इतना भरा है और सेम ही उतना ही आपने दूसरी जगह भी स्टैंड बना करके उसको भर दिया, जला भी दिया। एक तो ऐसे ही पड़ा है मगर दूसरे वाला किसी की ठोकर लगी नीचे गिर गया, और जैसे ही टेबल पे गिरा और आग जैसे ही फैली, उसने थोड़ी देर में क्या कर लिया, सारे स्पिरिट को
कंज्यूम कर ले। तो सौपक्रमी आयुष्य वाला, सपोज उसके आयुष्य के पुद्गल अभी और थे और किसी ने सपोज हाथ देखा या किसी ने बताया इसकी तो आयुष्य लंबी है, मगर कितनी बार ऐसा होता है बोलते आयुष्य तो लंबी थी, फिर ऐसे कैसे काल कर गए। मीन्स वो अकाल मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु का मतलब है कि बेमौत मर गया, आयुष्य अभी पूरी हुई ही नहीं थी। मगर हाँ, समझने की दृष्टि से हम थोड़ा कंपैरिजन सिमिलैरिटी में इसको समझ सकते हैं कि सौपक्रमी आयुष्य वाला यदि उस टाइम टूट करके ख़त्म हो रहा है तो हम उसको कह सकते हैं ये दुनिया के लिहाज से अकाल मृत्यु थी। मगर खैर, हम बात कर रहे थे जो हमारी इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, बहुत बार व्यक्ति की अकाल मृत्यु का, उस व्यक्ति की अशांति के साथ एक बेमौत मरने का भी कारण बन जाती। तो भगवान नमी महाराज क्या कह रहे हैं, इच्छाएं किसके समान है, शल्य के समान। ये किसके समान है, विष के समान। और तीसरा पॉइंट दिया आशी विषोवमा, आशी विष। आशीर बोला जाता है दाढ़ों को। किनको बोला जाता है, दाढ़ों को। अब सांप जिसकी दाढ़ों में इतना भयंकर जहर है कि वो एक टाइम में कितने लोगों को मार सकता है। जैसे हम सुनते हैं ना चंड कौशिक का, वो चंड कौशिक जिस एरिया में रहता था वो सारा इतना पॉइजनस हो चुका था कि कोई ऊपर से पक्षी भी नहीं आता था। फिर अगला क्वेश्चन को ये भी कर देता, फिर महाराज जी वहाँ पर चींटियाँ कहाँ से आई। हाँ, तो चींटियाँ भी उस जहर के कारण जहरीली ही होंगी, पॉइजनस ही होंगी। मगर सामान्य व्यक्ति उस जहर को टॉलरेट नहीं कर पाता था, सह नहीं पाता था। तो खैर, आशी विष का मतलब जो दाढ़ों में जहर है। अब ऐसे सांप जो मणिधार है, जिनके ऊपर चमकने वाली मणि भी है और देखने में कितने सुंदर लगेंगे। अब देखने में सुंदर है, चमकदार उसकी सिल्की सिल्की उसकी स्किन है, उसको देख करके यदि कोई टच करना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, जहर। इसी प्रकार दुनिया के जितने भी पुद्गल है जो अनुकूल लगने वाले, जितने सुख के साधन है अनुकूल लगने वाले, ये दिखने में अच्छे हैं, मगर जब इनका भोग किया जाएगा तो वो भी आत्मा के पतन का कारण। मीन्स बहुत सी इच्छाएं ऐसी है जो आत्मा को इन ए शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, बहुत ही थोड़े टाइम में डिस्टर्ब कर देती। तो नमी महाराज कह रहे हैं मेरे मन में ऐसी कोई कामना नहीं है कि मैं ये राजपाट छोड़ करके बहुत स्वर्गों के झूले झूलूंगा, वहाँ बहुत सुख मिले। मैंने इन भावनाओं से संयम ग्रहण नहीं की। अब विचार करना है, कामे पत्थे माणा या अकामा जनती दुख गई। नमी महाराज कह रहे हैं जो व्यक्ति कामना पूर्ति की प्रार्थनाएं करता है, क्या करता है, कामना पूर्ति की प्रार्थना। यदि तो गुरुदेव कहा करते हैं, यदि तो कामना पूरी होगी ना, जिस महाराज के पास जाते हैं उन्होंने तुम्हारे दुख को देखकर चलो पाठ भी दे दिया कोई, यदि तो काम हो गया तो तुम बोलोगे ये सच्चा दरबार है। ये दरबार कैसा है, सच्चा दरबार है। मगर सपोज तुमने 8-10 तो काम तुम्हारे हो गए, तुम 8-10 और क्लाइंटेज भी लेकर आते रहे और उनके भी काम होते रहे, मगर एक टाइम आया जब काम नहीं हुआ, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार काम नहीं हुआ, फिर क्या होगा, ये दरबार कैसा हो गया, झूठा। अभी गुरु महाराज में वो ताकत, मीन्स हमारी जो मेंटालिटी धर्म से जुड़ने की है वो मोस्ट ऑफ 70 से 80% लोगों की कौन सी है, कामना पूरी हो जाए। और कामना नहीं पूरी होती तो गुरु भी बदल सकते। भले हम थोड़ा ध्यान दें, हमारी भारतीय संस्कृति, जिस भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है, जो गृहस्थियों में शादी की परंपराएं रहती है ना, कि शादी, हाँ, एक से शादी हुई है तो सारी उम्र उसे निभाना है। मगर जो फॉरेन वाला है ना आजकल लिव इन में रहने का, वो 2 महीने रहो, 4 महीने रहो, 2 दिन रहो, 2 साल रहो और छोड़ भी दो, फिर नया ट्राई करो। अब विचार करो आज के टाइम में क्या हो रहा है, गुरु भी धर्म भी 1 साल 2 साल काम बनता है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और महाराज के पास चलते हैं, और वाले बाबा जी को मानने लग जाते हैं। मगर नमी महाराज क्या कह रहे, उनके पास क्या कमी थी,
मगर उन्होंने इस कामना से धर्म नहीं किया, इस कामना से ये त्याग नहीं करने जा रहे कि मेरी और बड़ी कोई लालसा है कि इसको सेक्रीफाइस करूँगा तो मुझे और बड़े सुख मिले, बल्कि वो कह रहे हैं कामे पथ्ये माणाया। जो व्यक्ति इन कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थनाएं कर रहा है, आ कामा जंती दुख गई, और सपोज वो कामना पूरी नहीं हुई तो वही उस व्यक्ति की दुर्गति का कारण बन जाएगी। किसका कारण? दुर्गति का सिंपल मतलब है दुर्दशा। कह देते हैं ना, बच्चों ने तो बाप की दुर्गति कर रखी। दुर्गति मतलब दुर्दशा। अब कामना पूरी नहीं ना हुई तो उस व्यक्ति की दुर्दशा यहीं पर है। इसी संसार में रहते हुए भी वो डिस्टर्ब है, वो किसी के साथ, जिसको कहते हैं ना, हंस खेल के बुला भी नहीं पाता, अपना धर्म भी अच्छे से नहीं कर पाता। और यदि सपोज ये दुर्गति तो यहाँ की है, मगर उस व्यक्ति ने अब धर्म को भी छोड़ दिया क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई, और उस कामना के अभाव में वो व्यक्ति अगले भाव में भी दुर्गति का शिकार हुआ। अब हम देखें वो भूम या हम चक्रवर्तियों की चर्चा में चले तो जब हम सुनते हैं वो स्टोरी चित्त और संभूति जी की, चित्त मुनि जिन्होंने अपने चित्त को संभाल लिया। किसको संभाल लिया? अपने चेतन को, अपने चित्त को मेंटेन रखा। मगर संभूति मुनि जो विभूतियों में, दुनिया के ऐश्वर्य में एकदम से क्या हो गए, उस दलदल में उलझ गए। सुनंदा पटरानी आई है, जैसे ही गौ शीर्ष चंद्र उनके चरणों पे लगा, उनके चरणों पे सुनंदा की लट्टें बालों की जैसे ही जुल्फें लगी है तो क्या भावना मन में आई, अरे जिंदगी तो इनकी है, हमें तो मारे मारे यूं ही भटकना पड़ता है। यदि मेरे तप का, साधना का कोई फल हो, कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट हो तो मुझे भी ऐसे ही सुखों का साम्राज्य में। देवलोक से आए हैं, चक्रवर्ती तो बने हैं, मगर वो चक्रवर्ती का भाव अंत गति कौन सी हुई? क्योंकि जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में शूरवीर है, यदि धर्म के क्षेत्र में आ जाए तो वहाँ पर भी वो पूरी शूरवीरता से बढ़ता है। मगर यदि वो उन मिले हुए सुखों को त्यागते नहीं है तो उसकी गति कौन सी है? नरक गति। तो कहा अकामा जंती दुख गई, कामना पूरी नहीं हुई। और सपोज कामना पूरी भी हो गई, मगर यदि उन कामनाओं के चक्कर में पड़ गए तो नमी महाराज कहते हैं उस आत्मा को दुर्गति का, दुर्दशा का ही सामना करना हो। शरीर के साथ है, समाज में रहते हैं, पैसे की भी ज़रूरत है, घर की भी ज़रूरत है, अच्छे अच्छे फ्रेंड सर्कल की भी ज़रूरत है, मगर फिर भी आत्मा को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ बाहर के खोल को, बाहर के ही एनवेल्प को ही इतना सजा सजा करके बढ़ाने से आत्मा का कल्याण तो नहीं होगा। मगर हाँ, यदि उसे इतना विवेक है कि इनवेल्प की कीमत तभी है यदि उसके अंदर शगुन है। शगुन डालने जाते हैं ना, इनवेल्प की कीमत कब होती है? यदि उसके अंदर, और यदि उसके अंदर पैसा नहीं है, आत्म भाव नहीं है। गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु बन के, चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले चाल अनोखे। चिट्टा होए थे झुकदा संसार मैनो वेख लैण दे। होए थे झुकदा संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू।
बुलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और जब व्यक्ति मात्र बाहर के एनवेल्प पे ही फोकस कर रहा है, बाहर से अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, तो उस आत्मा की जो भीतर की अशांति है, जो भीतर की टूट फूट है, एक समय आता है कि वो इतना अशांत हो जाता है, इतना कुछ मिलने के बावजूद भी उसे शांति नहीं होती। फिर वो कहता है, खुशी मेरी तलाश में दिन रात यूं ही भटकती रही, खुशी मेरी तलाश में दिन रात यूं ही भटकती रही, कभी उसे मेरा घर नहीं मिला और कभी मैं उसे घर नहीं मिला। घर मतलब आत्मा का भाव। मगर सौभाग्य है हमें जागृत करने वाले ऐसे श्रद्धेय गुरुदेवों का हमें सानिध्य मिल रहा है। तभी लिखने वाले ने क्या लिखा, जीवन दा मैनो आनंद आ गया, जीवन दा मैनो जदों दा मैं शन छपा लिया, जदों दा मैं शन छपा लिया, जीवन दा मैनो आनंद आ गया, जीवन दा दर्शन कीते जदों एक वारी, दर्शन कीते जदों एक, नारे आरोग ते नारे बीमारी, नारे आरोग ते नारे पता नहीं ओ केड़ी दवा पा गया, पता नहीं ओ केड़ी दवा, जदों दा मैं शैन छपा लिया, जदों दा मैं शैन डगमग डगमग नैया ये डोले, डगमग डगमग नैया ये, बीच भंवर के खाए हच कोले, बीच भंवर के खाए बन के आपे मल्ला गया, बन के आपे मल्ला गया, जदों दा मैं ऐशन छपा लिया, जदों दा मैं ऐशन, जीवन दा मैनो आनंद आ गया, जीवन दा मैनो और यदि अनुभव ही नहीं करोगे जो मिला है, उसको तुम ग्रैटिट्यूड ही नहीं फील करते, उसके लिए थैंकफुल ही नहीं फील करते, उसके लिए हृदय से यही नहीं कहते कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, तो सिंपल सी लाइन है, जिसकी भाग्य में रोना ही लिखा है ना, उसने रोने के 1000 निमित्त खोज लेने हैं, और जिसने खुश रहना है खुशी के भी 1000 निमित्त है, उनको नोटिस करें, उसके साथ आगे बढ़े। हम गुरुदेव कृपा करें।
जीण वयणे अनुरक्ता जीण वयन जे करंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंते परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कितनी बार आप देखते हैं, आजकल तो कम दिखाई देता है, पुराने जमाने में जब रास्ते कच्चे होते थे, खेलने के स्थान भी क्या होते थे, कच्चे होते थे। माँ क्या करती है, बच्चे को नहला धुला करके बढ़िया से कपड़े पहना करके बाहर खेलने के लिए भेज देती है। जिस समय वो जाता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे देव कुमार हो, ऐसा ही होता है ना। और जब वापिस आता है तो फिर भूत बन के आता है। ऐसे कपड़े मिट्टी से भरे हुए, मुंह कहीं रोया कहीं रुलाया, सब कुछ करके। लेकिन कहते दृष्टियां अनेक हैं, ये भी एक वरदान है। बच्चों के साथ जाते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, कूदते हैं। एक योगा है, एक्सरसाइज है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। जो कुछ खाया पिया होता है ना, जो खून बना है, जो कैल्शियम होती है ना, वो हड्डियों के अंदर जाती है और हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत हो जाती हैं। अब रोज का काम जितना जो होगा उतना उसका शरीर क्या होगा, मजबूत होगा। और जिस माँ ने देखा बच्चा रोता आ रहा है, कहते बच्चे बाहर नहीं जाना, घर के अंदर ही खेल ले। अब घर के अंदर वो भाग दौड़ तो होती नहीं है, वो मार कुटाई भी नहीं होती, इसलिए हड्डियां फिर वो सेठों वाली हड्डियां रहती हैं। क्या होता है, हड्डियां कमजोर और चर्बी बढ़ जाती है। शरीर क्या हो जाता है, मांसल। यदि ना संभले तो एक सुम्मो पहलवान जरूर तैयार हो जाएगा। तो हमने देखना ये है, घर के अंदर कैसे साफ किया जाता है, और जब बाहर जाता है तो क्या बन जाता है, भूत की तरह। ऐसे हम देखें, जब हम अपनी आत्मा के अंदर होते हैं तो हमारा वो भाव स्नान होता है, पाप कर्मों से निवृत्ति हो जाती है, कोई गलत काम नहीं करते। जब बाहर की दुनिया देखने लगते हैं, दुनिया के अंदर तो क्या नहीं होता भला, अच्छे काम भी बहुत होते हैं और बुरे काम भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब जो आत्मा कुछ निर्मल है, क्षोभशम का धनी है, अच्छे संस्कारों का मालिक है, उसके ऊपर तो अच्छी चीजों का प्रभाव पड़ता है, बुरी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिसके पास ऐसे अच्छे संस्कार उपार्जित नहीं है,
उसके ऊपर फिर दुनिया का दूसरा पक्ष है, उसका प्रभाव पड़ता है, बड़ा खुश होता है। कहते हैं अब तो क्या जीने का आनंद तो अब है, घर में क्या पशु की तरह एक बाड़े में बंद रहे, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है कहाँ पर है, बाहर है। और जब अंदर आता है तो उसकी क्या दशा होती है, वापिस आता है। जैसे वो बच्चा भूत लगता है ना, ऐसे वो भूत के मान, क्योंकि वो जिस रूप में गया था वो रूप अब दिखाई नहीं देता। अब रूप कैसा है, अब उसका जीवन पाप प्रधान है। कहते हैं अच्छा बनना है, अच्छे बनने के लिए बड़े अनुशासन में रहना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है। देखो भला, अनाज आपके घर में आ गया है तो पुद्गल रूप, लेकिन यात्रा कितनी लंबी है, एक एक दाने की। किसान ने जमीन को जोता, बिजाई की, पानी दिया, बीज अंकुरित हुआ और उसके साथ घास भी पैदा हुआ। उसने घास उखाड़ दिया और अनाज का जो अंकुर था उसको खाद दिया, वो बढ़ने लगा। कितनी धूप, कितनी ठंड, सब कुछ उसको सहनी पड़ती। और उसके साथ बीजने वाले को भी कितना ध्यान रखना पड़ता है, कोई इस पौधे को पशु ना खा जाए। जब फसल तैयार हुई है तो पक्षी ना उजाड़ दे, कोई चोर उचक्के उसको खराब ना कर दे। कितना दिन रात एक ध्यान रखना पड़ता। जब वो फसल तैयार हुई, खलिहान में गई, घास अलग किया, अनाज अलग किया, फिर उसके बाद कुछ उसने अपने घर में रखा अपने गुजारे का, जो ज्यादा था उसको मार्केट में ले आया। अब मार्केट में आया है तो वहां पर कौन बैठे हुए हैं, आड़ती बैठे हैं, धान के बैठे हैं, सारे इंतजार में कब जिम्मेदार आएंगे तो हम अपना अपना हिस्सा लेंगे। और उसकी कीमत पड़ी है, कीमत पड़ते पड़ते फिर आपके घर वो पहुंचा है। फिर आपने उस अनाज को पिसाया है, फिर उसके बाद अभी खाने का नंबर तो नहीं आया, फिर उसके बाद परात के अंदर गूंदना भी पड़ा है, रोटी भी बनानी पड़ी है, तवे पर भी जलना पड़ा है, कितना कुछ है। फिर उसके ऊपर घी भी लग गया है। फिर उसके बाद आप बड़े शौक से उसको क्या करते हैं, खाते हैं। कितनी लंबी यात्रा है, इसकी ओर ध्यान जाता है भला। अब इस यात्रा में ऐसे एक आत्मा को अच्छा बनने के लिए कितनी जन्म जन्म की साधना होती है। जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है उसके अंदर अच्छाई प्रकट होती है। तो भगवान ने कहा इस साधना के मार्ग को समझो। कहते हैं इससे क्या होगा, आपकी आत्मा स्वच्छ होगी, अच्छे संस्कारों का उपार्जन होगा, बुरे संस्कार नष्ट होंगे, तुम्हारी समाधि बढ़ेगी, दुर्भाग्य मिटेगा, सौभाग्य जन्मेगा। अच्छे संस्कारों का धनी होने के कारण से बुराइयों से बचेगा और अच्छाइयों का एक पिंड बन जाएगा। अब जहां भी जाएंगे लोग कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उन्होंने कह दिया बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा बनने के लिए कितनी साधना करनी पड़ी है, जन्म जन्म लगाना पड़ा है। और लोगों से अच्छाई मिलती है, अपने घर आबाद होता है, अपनी आत्मा को समाधि मिलती है, परिवार में सुख शांति होती है। किसके कारण से, जो धर्म आराधना का मार्ग अपनाया। तो हम आपको सुनाने लगे थे श्री उत्तराधयन सूत्र के प्रथम अध्ययन की 2 गाथाएं, 9वीं और 10वीं। अनुशासियो ने कुपीजा खंतिंग सेविज पंडिये। अनुशासियो, कोई दूसरा आपको शिक्षा देता है।
शिक्षा देता है। जानते हैं शिक्षा देना आसान होता है, सुनना आसान होता है? शिक्षा देना सुनना आसान होता है या देना आसान होता है? शिक्षा देना आसान होता है। गुरु हर कोई बनना चाहता है, बोलो भला। गुरु तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन चेला, चेला कौन बनना चाहता है? चेला नहीं बनना चाहते। लेकिन ये भी है, जब तक चेला या शिष्य नहीं बनेंगे तो वो योग्य गुरु भी नहीं बन सकता। जिस आत्मा ने गुरुओं के कठोर अनुशासन को फूलों का हार समझ करके अपनाया है, सचमुच में वही गुरु बनेगा। और जिसने गुरुओं के कठोर अनुशासन को देख करके वहां से बिदक गया है, घोड़े के समान या बैल के समान, वो फिर गुरु बनने के भी योग्य नहीं होता। मानो गुरु बनेगा भी तो कैसा होगा? डूबने वाला और औरों को डुबोने वाला। तरने वाला कौन होगा? जो तरेगा भी और तारेगा भी। जो गुरुओं के अनुशासन में रहता है, इस साधना के मार्ग पर चलता है, उनके कड़वे शब्द क्या, मीठे शब्द क्या है, समता से सहन किए हैं। और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन गुरुओं के स्थान पर आ जाता है, और वो जीव स्वयं भी तरता है और औरों को भी तारता है। तो कहते हैं अनुशासियों ने कुप्पीजा, भगवान गुरुजन। भगवान है नहीं ना, इसलिए गुस्से वाली बात नहीं है। मानो भगवान भी आपको बार बार डांटें और बार बार ताड़ना करें तो भगवान भी आपको अच्छे, आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? कहते वो देते तो जाए, लेकिन हिसाब किताब ना पूछें। क्या करें? देते तो जाए, हिसाब किताब ना पूछें। व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि महाराज एक प्रसंग सुनाया करते थे। कहते किसी राजा का एक ही एक बेटा था और वो बिगड़ गया। माँ बाप बहुत समझाते हैं और समझाने के कारण से बच्चा क्या बन गया? टीठ बन गया। कहते इनका तो काम ही है, जीवन मिला मौज शौक करो पूरे, पैसे ले जाता है और शाम को खाली होके आ जाता है। आखिर राजा ने, माँ बाप ने देना बंद कर दिया। ये गलत प्रयोग कर रहा है। कहते हैं आवश्यक है तो वो लेके जाओ, अनावश्यक गलत कामों के लिए पैसा एक भी नहीं। अब बच्चा माँ बाप का दुश्मन बन गया। एक दिन राजा के गुरुजी आ गए। तो जानते अपना दुख किसके आगे रखते हैं? किसी और के आगे कहीं चाहे ना के, लेकिन गुरुओं के आगे तो अपना हृदय क्या कर देते हैं? खोल देते हैं कि हमें समाधान मिले। जब गुरुजी ने सारा ध्यान से सुना ना, कहते कोई बात नहीं, प्रयास करूंगा। कहते मेरा फट्टा ना मेन गेट के पास लगा दो, मेन गेट के पास लगा दो। लगा दिया। अब अपने भजन पाठ में लगे रहे। जब बेटा बाहर जाने लगा, वो राजकुमार, तो देखा गुरुजी आया, हाथ को जोड़ दो। हाथ जोड़े, बुला लिया, बेटा बैठो। बैठ गए। बेटा आप कैसे हो? कहते ठीक हूं। कहते मम्मी पापा कैसे हैं? बड़े कंजूस हैं। मम्मी पापा कैसे हैं? बड़े कंजूस हैं, कुछ नहीं देते। कहते अच्छा बोलो बेटा कितना चाहिए, कितने पैसे चाहिए? तो पुराना जमाना था, कहते 100 रुपया दे दो। और ने बगल में हाथ डाला, कहते जेल दे दिया। कहते मैं जाऊं? कहते आपकी इच्छा। ये थोड़ा कहना तुम जाओ, आपकी इच्छा। मत्था टेका, बड़ा खुश है। आज तो जितना मांगा उतना मिल गया।
अब जिसमें मिल गया, अब जो करना था उसने किया। रात के 10 बज गए, 11 बज गए, वो भगवान नहीं आया। गुरुजी खड़े हैं। जब 12 बजे तो दरवाजा खड़काया। कहते कौन? कहते मैं हूं। अच्छा, आ गया, दरवाजा खोला। बेटा आ जाओ। आ गया। कहते बेटा पैसे थोड़े तो नहीं थे? पैसे थोड़े तो नहीं रहे? कहते नहीं गुरुजी। कहते अच्छा बैठ जा। कहते जे कापी, जे कलम, जे स्याही, जहां जहां तैने खर्च किए ना वो लिख दे। जहां जहां तैने खर्च किए ना वो क्या कर दे, जहां पर लिख दे। और भगवान क्या लिखे वाला? और उसका हाथ नहीं उठ रहा। कहते बेटा क्या है, लिख दो ना। मैंने ये तो नहीं पूछा तेरे को क्यों खर्च किए, केवल इतना लिख दो कि इतने पैसे मैंने फलानी जगह खर्च किए, इतने पैसे मैंने फलानी जगह खर्च किए, इतने पैसे मैंने फलानी जगह खर्च किए। यही तो लिखना है। लेकिन नहीं हाथ चला। अच्छा बेटा जवान से ही बोल दो। क्या करो? जवान से ही बोल दो। क्या बोलो भला? कहां खर्च की मैं लिख दूंगा। क्योंकि चाहे कितनी इनकम हो, नीतिकार कहते हैं हिसाब किताब जरूर रखना चाहिए। और चद्दर से ज्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए। चद्दर से ज्यादा पसारोगे तो क्या होगा? ठंड लगेगी, दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। बेटा बोल लो, बोल ले भी ना। और उसकी क्लास लगी है, बोल लो ना। मैंने ये तो नहीं कहा क्यों खर्च किए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं जहां जहां आपने खर्च किए हैं वो इस कॉपी के ऊपर लिख दो ताकि हमारा हिसाब ठीक रहे। और बेचारा क्या लिखे? जब आधा घंटा हो गया कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं लिखा। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जाओ आराम करो। चला गया। अगले दिन फिर गुरुजी बैठे हैं और वो तैयार होके कहाँ चला है? बाहर जाना है। फिर बुला लिया। बोलो बेटा कितने पैसे चाहिए? कल वाले थोड़े थे तो मैं 200 कर दूं। और उसके सिर पर तो बोझ पड़ा हुआ है। कहते 200 ले तो जाऊंगा और शाम को हिसाब देना पड़ेगा। देखो जब कुलीन और अकुलीन का क्या अंतर होता है। खानदानी जिसको कहते हैं ना, कहते खानदानी जो अच्छे संस्कारों का धनी है ऐसे स्थानों पर कभी झूठ नहीं बोलता। माँ बाप के आगे, राजा के आगे, धर्म स्थान में, गुरु के आगे, संत के आगे वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो कम से कम इन स्थानों पर झूठ नहीं बोलते वो डूबते हुए भी बच सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नाक कटा लिया है तो उनके लिए तो कोई स्थान नहीं, माँ बाप का नहीं, गुरु का नहीं, भगवान का नहीं, पंचायत का नहीं, कोर्ट का नहीं, कोई भी स्थान उसके लिए। जहाँ मर्जी जो मर्जी बोल दो तो उनको कोई डूबने से बचा नहीं सकता। राजकुमार था, कुसंगति में पड़ गया था, लेकिन खानदानी गुण तो थे। चाहे कुछ हो जाए गुरु के आगे झूठ नहीं बोलना, सब कुछ चला जाए। अब कहते 100 ही बहुत है। कितने? उतने ही बहुत हैं, दे दिए। अब जहां भी जाता है मन में खड़का है, किस बात का भला? शाम को हिसाब देना है। अब करते करते तो पुराने जमाने में तो 10 रुपए तो बहुत ज्यादा होते थे।
कितने लोग कहते थे महाराज 3 पैसे लेके जाते थे, पेट भर के मिठाई खाते थे और अच्छा थैला भर करके भी क्या कराते थे, लेकर के आ जाते थे। अब शाम तक 10 रुपए भी खर्च नहीं हुए, और जिस समय कहा तो 12 बजे थे, आज तो श्रीमान जी 8 बजे आ गए। क्यों बोला? चेकिंग हो रही है ना, चेक कर बैठे हैं, देखेंगे। जब 8 बजे आ गए तो गुरुजी ने कहा बेटा आ गए? कहते जी आ गया। कहते बेटा आज बड़ी जल्दी आ गए। जैसे ना जिसका घर वाला 11 बजे आता हो और किसी दिन 9 बजे आ जाए तो घर वाली का पहला प्रश्न क्या होता है, आज जल्दी कैसे आ गए? कहते इसका मतलब 11 बजे बाहर गलियों में चौक में खड़ा होकर व्यतीत करूं, मैं आ नहीं सकता अपने घर। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को तो बड़ी खुशी है आप 8 बजे आ गए हो, लेकिन मैं सोचती हूँ 11 बजे आया करते थे, आज ऐसी क्या आफत पड़ गई, आप जल्दी आ गए। लगता है कोई गुरु मिल गया होगा, कोई अच्छा मिल गया होगा जिसने आपको ये शिक्षा दी होगी। अब आगे बुला लिया, बैठा लिया, बेटा पैसे थोड़े तो नहीं पड़े, पैसे थोड़े तो नहीं थे। कहते नहीं गुरुजी, आज तो 10 रुपए भी खर्च नहीं हुए, सारे वापिस कर दिए। बेटा क्या बात, क्या खाया नहीं? कहते खाया नहीं गया, जो खाता था वो खाया ही नहीं गया। क्यों बोला? क्योंकि थर्मामीटर लेकर के आगे डॉक्टर बैठे हुए। अब जब रोज आना जाना हो रहा है और वह भी क्या हो गया, ठीक रास्ते पर आ गया। राजा रानी के पूछो भला उनके दिल पर क्या बीत, कितनी खुशी है। कहते गुरुजी आपने तो हमारा जीवन आबाद कर दिया, हमारा ही नहीं सारे राज को आबाद कर दिया, क्योंकि उत्तराधिकारी जो ही बिगड़ गया तो आगे राज कैसे कौन चलाएगा, कैसे होगा? तो इसलिए कहा जाता है गुरुओं का अनुशासन। गुरुजन क्या मांगते हैं? कहते हैं बुराइयां सारी यहीं छोड़ जाओ और अच्छाइयां दिखती हैं वो क्या कर जाओ, ले जाओ। तो गुरुजन शिक्षा देते हैं हमारा आचार कैसा होना चाहिए। जानते हैं अचार, उसका स्वाद अपना होता है। सब्जी चाहे ठंडी है, अचार है ना तो खाने का स्वाद आ जाता है। और स्वाद अचार ना हो, रोटी खा तो लेते हैं, सब्जियां से बढ़िया हैं, कहते स्वाद नहीं आया। तो ऐसे आचार वो है लोकाचार, लौकिक। भगवान की शिक्षाएं वो है लोकोत्तर, उनको हम अपने जीवन में स्थान दें। पहले मोटे पापों से बचना, फिर छोटे पापों से भी बचना। समय आपका हो गया है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। ओम शांति। सत्संग विच आया करो, सत्संग विच औगणा दे परे जिंदड़ी एनु सफल बनाया करो। औगणा दे परे जिंदड़ी एनु सफल बनाया। बड़े सौभाग्य से जीवन सफल बनाने के सूत्र गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे।
और इसी क्रम में जो पधार कर लाभ ले रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी के साथ साथ जिनके आज पंचखान है, एकाशनों की तपस्याओं के, वो एक बार खड़े होकर पंचखान ले लें। एक आसन करने वालों को, जिनके आज आइमिल के पंचखान हो, आइमिल की तपस्या हो, उपवास के पंचखान जिनका आज उपवास हो, तपस्या करने वालों को, भाई देवेंद्र जी के घर से आज उनका उपवास है। और इसी के साथ किसी का आज बेला तेला, मन की धारणा के अनुसार कोई भी प्रत्याख्यान हो, मन की धारणा के अनुसार कोई भी पंचखान। सामाजिक सूचना, जयकारे और मंगल पाठ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जिंदगी हजारों की सवारी आपने, जिंदगी हजारों की सवारी आपने, तकदीर लाखों की बनाई आपने। डूब रहे थे जो भव सागर से, कश्ती करोड़ों की पार लगाई आपने, कश्ती करोड़ों की पार लगाई आपने। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय, जन जन की आस्था के केंद्र, पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य रतन, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रतन, हिमाचल के स्त्री, श्रद्धे गुरुदेव वाद्य भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज आदि ठाणे 6 के श्री चरणों में फुवाड़ा श्री संघ की तरफ से कोटि कोटि वंदन। और आप सबको मेरी सादर जय जिनेंद्र। गुरुओं का दरबार लगा हुआ है, भगवान के मुखारबिन से हम सब लोग अनंतों भगवंतों की वाणी सुन रहे हैं। ऐसी वाणी जो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देने वाली है, हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली है, हमारे कर्मों की निजरा करने वाली है। उस वाणी का आप सब लोग सिमरन कर रहे हैं। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि हमारे पास समय बहुत ही सीमित है और उस सीमित समय का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, ये हमारे लिए बड़े ही भाग्य की बात होगी। बाहर से हमारे गुरु भक्त पधारे हुए हैं। मैं फुवाड़ा श्री संघ की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आपके जलपान और भोजन की व्यवस्था नीचे जैन हाल में की गई है। कृपया हमें सेवा का मौका अवश्य दें। अब गुरुओं के मुखारबिन से मंगल पाठ और जयकारे। परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता, आगम पुरजन शासन रतन, हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म के जय, सभी साधु साधुयों की जय। जो इतनी सर्दी में आए हैं सभी को हार्दिक साधुवाद है। और हाँ, पता लग रहा है फगवाड़ा वालों को बहुत अपनत्व है गुरुओं के प्रति, जिनवाणी के प्रति। और जो आ सकते हैं, वैसे तो ऑनलाइन की व्यवस्था के कारण बहुत से लोग तो बड़ा कंफर्ट जोन में बैठ के भी सुन सकते हैं, मगर जब घर में ही गंगा बह रही हो तो फिर ऑनलाइन गंगा का स्वाद कुछ कम ही हो जाता है। तो कोशिश करें पधार कर लाभ लेते रहें गुरुदेव के श्रीमुख से। मंगल पाठ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो झायाण, नमो लंसाहोण, ऐसो पंच नमोकार साव पाव प्रणासन मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलंग श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली मनता धम्मो मंगलं चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहो लोकतमा केवली मनता धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहं शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय।